लद्दाख में -15 सेल्सियस पे लोग, हजारों लोग, लोग नहीं हजारों लोग अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं और एक भूख प्रदर्शन किया हुआ है वहां पर, मतलब भूख हड़ताल की हुई है वहां पर, और भूख हड़ताल से लोग वहां पर मर रहे हैं और -15 सेल्सियस का एक टेम्परेचर है वहां पे। और इनकी सरबराही कर रहा है सोनम वांगचुक। आप लोगों ने थ्री इडियट्स फिल्म देखी है? थ्री इडियट्स फिल्म में आमिर खान ने एक करेक्टर का निभाया था, और उस करेक्टर का नाम आप लोगों को याद होगा थ्री इडियट्स में। उसके नाम पर, मतलब सोनम वांगचुक को लेकर, उससे इंस्पायर होकर उस फिल्म को बनाया गया था। और उस फिल्म को बनाने के बाद मतलब सोनम वांगचुक पे ही वो फिल्म बनी थी। सोनम वांगचुक असल में एक, जैसे आमिर खान उस फिल्म के अंदर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ा मतलब कारनामे उसने किए, वैसे ही सोनम वांगचुक भी एक रियल लाइफ के अंदर एक बहुत बड़े मतलब है, एक साइंटिस्ट टाइप है। इन्होंने इंडिया के लिए, उसने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आज जम्मू कश्मीर वाला मामला, उसके बाद सिखों की तरफ से खालिस्तान का मामला, और तीसरे नंबर पर अब ये नया उठा है इंडिया के अंदर लद्दाख का मामला। उनके अंदर तकरीबन 21 रोज का एक भूख हड़ताल का वो रखा गया है, और इसकी सरबराही जो है वो सोनम वांगचुक कर रहे हैं वहां पर। तो इसको हम अगर थोड़े सिंपल वर्ड्स में अगर बताते चले, तो तकरीबन कम से कम 20,000 से ऊपर की पॉपुलेशन है जो वहां पर इस वक्त इस हड़ताल को कर रही है। और 20,000 से ऊपर की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि वहां की टोटल पॉपुलेशन 2.74 लाख है। 2.74 लाख के अंदर अगर 30-40 हज़ार आवाम वहां पर आकर अगर कर रही है हड़ताल, भूख हड़ताल कर रही है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मैं आप लोगों को कुछ रीजंस भी उनके बताऊंगा कि रीजंस क्या है। उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि सोनम वांगचुक ने इंडिया के लिए क्या क्या किया। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, और उसने इंडिया के लिए 2021 में सोलर फ्रेंडली टेंट्स बनाए इंडिया की आर्मी के लिए, जहां पर इतनी ज्यादा जो सर्दी है उसके अंदर रहते हुए गर्मी मिले उन टेंट के अंदर, और फौजी जो है वो आराम से रह सके। उसके अलावा उसके अलावा जो है वो कार्बन नेचुरल सोलर बिल्डिंग्स वहां पर बनाई, जिसके अंदर लोग रह सके। उसके तीसरे नंबर पर उन्होंने वहां पर पानी का जो बहुत बड़ा मसला था, वहां के लोगों के लिए उसने एक ग्लेशियर्स, आर्टिफिशियल ग्लेशियर बिल्ड किए, और आर्टिफिशियल ग्लेशियर बिल्ड करके वहां पर जो है वो दिए उन लोगों को, ताकि पानी का मसला वहां पर हल हो सके। और लद्दाख का ये जो, अगर हम इसके ऊपर बात करते चले, तो यहाँ पर लद्दाख की इन्वायरमेंट्स और लद्दाख के लोगों के राइट्स के लिए ये चीज़ें करती चली जा रही हैं। यहाँ पर 6 बड़े जो है वो रीजंस हैं, उसको मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला जो है वो लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। ये सबसे बड़ा उनका रीजन है, सबसे पहला रीजन है। दूसरे नंबर पर फुल स्टेटहुड का उनको एक अथॉरिटी दी जाए, फुल स्टेटहुड उनको बना दिया जाए। उसके बाद तीसरे नंबर पर 2 MPs लद्दाख को दिए जाएं। उसके 2 MPs फिलहाल जो है वहां पर 1 MP उनको दिया गया, MPs नहीं MPs, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर सिक्योर जॉब्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, जो जहां पर उनकी जो है वो जॉब सिक्योर हो। और सबसे पहला मैं आपको बताता चलूं कि 6 शेड्यूल क्या है। तो 6 शेड्यूल के अंदर कुछ इस तरह से है कि वहां के लोगों को अपने राइट्स, अपने मतलब कि उनकी जो मजहबी आज़ादी हो, कल्चरल आज़ादी हो, सब कुछ वो अपने तहत कर सके, और अपने फॉरेस्ट को, अपनी ज़मीन को वो खुद से कंट्रोल कर सके, और अपने फॉरेस्ट को भी। आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि वहाँ के फॉरेस्ट असल में कहाँ पे हैं। वहाँ के फॉरेस्ट वहाँ पर नहीं है, जंगलात वहाँ पर नहीं है। लेकिन जंगलात की वजह से वहाँ पर जो मतलब एक ये जो फ्रेंडली माहौल चल रहा है, नेचुरल फ्रेंडली माहौल, वहाँ पर नेचुरल फ्रेंडली माहौल भी नहीं है। और वहां पर जो सारा कुछ माहौल इस वक्त चल रहा है उसको खत्म किया जा रहा है। तो वहां के बाहर के लोग आकर वहां पर इंटरफेयर ना करें, इसलिए 6 इंस्टीट्यूट को वहां पर बनाया गया है।